हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? जैसे हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो हमने डिस्कस किया था कि साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है। और बड़े पहले से ही जब साइंस की जो अप्रोच रही है वो बड़ी डिफरेंट और बड़ी लॉजिक के ऊपर बेस्ड रही है। और वो जो नॉलेज हम लोग एक्वायर करते हैं जिसके ऊपर कोई लॉजिक हो, रीजनिंग हो, जो एक एक्सेप्टेड अथॉरिटी द्वारा एक्सेप्ट की गई हो, उन एविडेंसेस को लेके ही हम लोग अपनी अप्रोच को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो साइंस है, ये साइंस जो होती है, ये साइंस जो है नॉलेज रहता है। जैसे हमारे संस्कृत का एक वर्ड होता है शास्त्रा, शास्त्रा। और अरेबिक वर्ड का एक वर्ड होता है इलम, इलम। तो इन तीनों का मतलब जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। इनका मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो व्यवस्थित हो, है कि नहीं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अभी हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस पढ़ने के लिए हमारा एटीट्यूड भी साइंटिफिक होना चाहिए। एटीट्यूड का मतलब होता है कि मेरा नजरिया कैसा है किस चीज को देखने का। मैं किसी कार्य को करता हूं तो मैं कैसे करता हूं, उसको कितनी डेडिकेशन के साथ करता हूं। तो साइंस पढ़ने के लिए ऐसे ही हमारे पास एटीट्यूड होना चाहिए, हम साइंटिफिक एटीट्यूड कहते हैं। तो ये है हमारे पास साइंटिफिक एटीट्यूड। हमारे पास साइंटिफिक जो है एटीट्यूड चाहिए साइंस को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले साइंटिफिक एटीट्यूड होता क्या है? तो साइंटिफिक एटीट्यूड ऐसा एटीट्यूड होता है जो फोस्टर करता है साइंटिफिक अचीवमेंट को, सपोर्ट करता है ना। तो हम कहते हैं ये एटीट्यूड होता है विच विच फोस्टर्स दी साइंटिफिक अचीवमेंट्स। जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं उनको ये क्या करता है? फोस्टर करता है, सपोर्ट करता है। अगर हमारे पास ऐसी अप्रोच है तो हम लाइफ की किसी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो जिस व्यक्ति में साइंटिफिक एटीट्यूड है उनमें ये 10 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर वो इस 10 पॉइंट को लेके साइंस को पढ़े या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे तो वो एक तो उसको आसानी से कर लेगा, एक उसका जो नॉलेज होगा वो वेल बेस्ड होगा, और उसकी जो अप्रोच रहे वो अप्रोच हमेशा साइंटिफिक एविडेंसेस के ऊपर होनी चाहिए, लॉजिक के ऊपर, रैशनैलिटी के ऊपर होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर उसमें ये 10 पॉइंट्स अप्लाई करने वक्त की एबिलिटी है तो हम कहते हैं कि ही हैज और शी हैज साइंटिफिक एटीट्यूड। ठीक है, वो कौन से पॉइंट है? अगर वन who has these characteristics, these characteristics, तो हम कहते हैं कि उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स एज कौन कौन सी है? पहला एटीट्यूड देखो क्या है। पहला होना चाहिए क्रिटिकल क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस एंड थॉट होना चाहिए। कि किसी भी व्यक्ति का जो ऑब्जर्वेशन है वो क्रिटिकल होनी चाहिए, जो उसकी सोच है वो क्रिटिकल होनी चाहिए। कि किसी भी हैपनिंग के ऊपर उसके पीछे काज क्या है, कारण क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ऐसी अप्रोच लेनी चाहिए। उसके बाद वो ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन माइंडेड का मतलब है ओपन माइंडेडनेस एंड फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ये नहीं है कि कोई विश्वास है उसका कि ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी बुक्स में लिखा है तो ऐसा नहीं हो सकता, हमारे फोर फादर ऐसा समझते आ रहे हैं, अब तुम कह रहे हो ऐसा नहीं हो सकता। नो, फ्लेक्सिबल एंड ओपन माइंडेड मीन किसी भी बात को एक्सेप्ट करने के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। और दूसरों की जो ओपिनियन है उसकी रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए। रिस्पेक्ट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए। इज क्यूरियस होना चाहिए। क्यूरियस का मतलब होता है कि जिज्ञासा होनी चाहिए उसमें कुछ सीखने की, कि मैं ये चीज, कोई भी चीज को देखे तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे। उसकी जो अप्रोच होनी चाहिए कि हैज ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए टूवर्ड्स प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है अगर वो उसको हैंडल कर रहा है तो उसकी अप्रोच ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि किसी लॉजिक के ऊपर, जहां जो वेल डिफाइंड एग्जिस्टेड एविडेंस है उसके ऊपर होनी चाहिए उसकी जो अप्रोच है। और डज नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन को मानने वाला नहीं होना चाहिए। सुपरस्टिशन को मानने वाला मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि स्नीजिंग होने पे हमें बैठ जाना चाहिए, को अपशगुन हो सकता है, ऐसा नहीं है। जब हम स्नीजिंग करते हैं तो हमारा पूरा माइंड हिल जाता है, तो हमें चक्कर आ सकता है, इसलिए बैठ जाना चाहिए। ये लॉजिक है इसके ऊपर, ये है हमारे पास ऑब्जेक्टिव अप्रोच। जब कोई बिल्ली रास्ता काटती है तो तब भी हमें रुक जाना चाहिए क्योंकि प्रीडेटर है, और भी जानवर उसके साथ हो सकते हैं। ये लॉजिक है इसके ऊपर। अदरवाइज बिल्ली हमारे ही तरह, जैसे हम एक रैशनल एनिमल है, वो भी एक एनिमल है, उसका भी जमीन उतना ही राइट है जितना हमारा है। ठीक है। उसके बाद बिलीव होना चाहिए उसका काज एंड इफेक्ट थ्योरी में। काज एंड इफेक्ट, कि कोई भी इफेक्ट है वो किसी कारण के ऊपर है, वो अपने आप नहीं हो रहा। ठीक है। उसको अडॉप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट प्लान्ड प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम। टू सॉल्व, अगर किसी प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है तो मुझे एक वेल प्लान तरीका इस्तेमाल करना उसके ऊपर। हमें अडॉप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट वेरियस टेक्निक्स टू वेरियस टेक्निक्स ऑफ प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम। प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मैं एक ही तरीका नहीं, मेरे पास बड़े सारे तरीके होने चाहिए। और हमें सिलेक्ट करना चाहिए, सिलेक्ट द मोस्ट रिसेंट authoritative and accurate evidence related to that problem। हम जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं उस प्रॉब्लम का जो एविडेंस है, जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रखी है, जिसको अथॉरिटीज रहती हैं जो हमारे पास, जैसे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली है, जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स है। ये हमारे पास ऐसी कमेटी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ जीनियसेस हैं जो किसी चीज को जब एक्सेप्ट करते हैं तो पूरे लॉजिक एंड रीजन के साथ करते हैं। तो उस वक्त जब हम जिस ईरा में पढ़ रहे हैं, उस ईरा में जो मोस्ट अथॉरिटेटिव एंड एक्यूरेट एविडेंसेस हैं, उसके बेस के ऊपर हमें हमारी अप्रोच होनी चाहिए, हमारा नॉलेज होना चाहिए। अगर हम किसी भी व्यक्ति में ये हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं, ऐसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो हम कह सकते हैं उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड है। अगर किसी में ये साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप नहीं हो रखा है, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स। जो उसका टीचर है उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चों में ये सारे एटीट्यूड को डेवलप करे। और कुछ बच्चे तो फैमिली बैकग्राउंड से कारण खुद ही ये एक्वायर कर लेते हैं, और बड़े सारे बच्चों को टीचर के इंटरेक्शन के बाद होती है, इसलिए हमें फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर नहीं है तो टीचर स्टूडेंट में रिलेशन स्ट्रांग हो और ये हम एटीट्यूड डेवलप करें, उसके बाद उस बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी जो है बड़ी स्ट्रांग होगी, और वो ना ही अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बेहतर सिटीजन बन सकता है। और ऐसी अप्रोच से हम लोग ना अपनी पृथ्वी को, मदर एनवायरनमेंट को बेटर बना सकते हैं, पूरी कायनात को, और हमारे आने वाली जो प्रोजनी है उसके लिए भी बेटर रिसोर्सेज जमीन पे छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा एटीट्यूड डेवलप करेंगे। किसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना हो, साइंस विषय को नहीं, कोई भी टॉपिक हम स्टडी करें, हम सोशल साइंसेस क्यों ना पढ़ें, हम अपनी जिंदगी क्यों ना जिए, जब भी हम जिए तो जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो वेल प्लान रहनी चाहिए। ठीक है। थैंक यू।